गीता के वहां बतलाया है। और भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान ने कहा है कि परलोक में, ईश्वर में, महात्माओं में और शास्त्रों में परम श्रद्धा होने से, उच्च कोटि की श्रद्धा होने से कि उनको ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परांग शांति मचिरणादि गच्छति। श्रद्धावान जो पुरुष है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा श्रद्धावान होना चाहिए कि साधन के बाद तत्पर और इंद्रियां जिसके बस में हो, मन और इंद्रियां जिसके बस में हो, ऐसा जो श्रद्धालु है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान को पाकर के वह परम शांति को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तत्परता का विशेष इसलिए दिया गया है कि कोई गलती से अपने को ऐसा मान बैठे कि मेरी तो पूरी श्रद्धा है और श्रद्धा है नहीं, तो समझना चाहिए ये श्रद्धा की कसौटी है। साधन जितना तेज है उतनी श्रद्धा करनी चाहिए, और साधन की कसौटी है इंद्रियों का भस्म होना। साधन जितना तेज होगा इंद्रियां उतनी शीघ्र भस्म हो जाएगी। इंद्रियां भस्म है तो समझो कि साधन तेज है, और नहीं है तो साधन के वहां कमी है। इसके अलावा ज्ञान की प्राप्ति के और भी बहुत से उपाय बताए गए हैं। ज्ञान के साधन से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान के साधनों की व्याख्या गीता अध्याय 13 के 7 के श्लोक से लेकर के 11 के श्लोक तक बताया है कि एक ज्ञान मिति प्रोक्त है मज्ञानं यदसोऽन्यथा। ये 20 जो साधन है इनका नाम ज्ञान है। इनकी ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से इनकी संज्ञा ज्ञान है। इससे जो विपरीत है वो ऐसो ज्ञान है। और ज्ञान की प्राप्ति अंतःकरण की शुद्धि होने से अपने आप ही ऐसो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि होने से श्रद्धा की प्राप्ति भी अपने आप ही हो जाती है। इसलिए हमको अंतःकरण शुद्ध बनाना चाहिए, फिर ज्ञान अपने आप ही देदीप्यमान होकर के प्रकट हो जाएगा। सत्वानुरूपा सर्वच्च श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयं पुरुष योयः श्रद्धया स एव स। सत्वानुरूपा सर्वच्च श्रद्धा भवति, अंतःकरण के अनुसार ही सबकी श्रद्धा होया करती है। ये श्रद्धा जो है इसकी ऐसी महिमा है। ये पुरुष श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष वैसा ही है, वैसी स्थिति वाला है, वैसी निष्ठा वाला है, वैसी उसकी इज्जत है, वैसा उसका स्वरूप है। उसका स्वरूप है जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसमें जितनी श्रद्धा है, जितने ऊंचे दर्जे की श्रद्धा है, जितनी दामी श्रद्धा है, जितनी अधिक मात्रा में श्रद्धा है, उतना ही वो एक प्रकार से उच्च कोटि का पुरुष माना जाता है। तो फिर श्रद्धा से अपने आप ही ज्ञान हो जाता है, और अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तत्संग योग संसिद्ध कालीन आत्मनिबिंदति। गीता की 4 अध्याय के 38 के श्लोक में कहा है ज्ञान के समान संसार के बाद कोई पवित्र पदार्थ नहीं है। ज्ञान ऐसा पवित्र पदार्थ है कि कोई कितना भी पापी क्यों नहीं हो, उनके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान इतना उत्तम पदार्थ है, महान ही पवित्र है। महान पापी से पापी भी समझो कि शीघ्र तो पवित्र हो जाता है। अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं कि अपनी तेजसी पापे वे सर्वे वे पाप कृत में सर्वं ज्ञान पलवे नहीं वे ब्रजिनंग संतरिषि। तो यदि संसार के मां जितने जो पापी हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन दुनिया में जितने जो पापी हैं उन पापियों से भी सबसे बढ़कर तू अधिक से अधिक पापी हुए तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप सागर को तू तर जाएगा। सागर के समान पाप है तो भी एक प्रकार से ज्ञान नौका से एक उसको तू पार चला जाएगा। तू कोई पापी नहीं है, किंतु यदि ऐसा भी होवे तो वे जो ज्ञान है इसकी प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तत्संग योग संसिद्ध कालीन आत्मनिबिंदति।
ये भगवान ने गीता की 4th अध्याय के 38 के श्लोक में बताया है कि संसार में ज्ञान के समान कोई चीज पवित्र नहीं है। उस ज्ञान, वह जो ज्ञान है, साधन करते करते काल व्यतीत होने पर अंतःकरण शुद्ध हुआ पुरुष स्वयं अपने आप ही स्वतंत्रता पूर्वक उस ज्ञान को अपने आत्मा में, अपने अंतःकरण में पा लेता है। तो ज्ञान के होने से आवरण का नाश हो जाता है, ज्ञान के उत्पन्न होने से पापों का नाश हो जाता है, ज्ञान के उत्पन्न होने से जो अंतःकरण के जितने दोष है सब मिट जाते हैं। तो हमारी बुद्धि के अंदर जो है, हमको क्या करना चाहिए कि ज्ञान के जितने जो साधन बतलाए हैं उनका संग्रह करना चाहिए, और भी बहुत से उत्तम जो गुणों का संग्रह करना चाहिए, जैसे क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, सरलता है, वैराग है, ये सब उत्तम गुण माने गए हैं। उनका संग्रह बुद्धि में होता है। ये बुद्धि विषय की उन्नति है। बुद्धि में इन गुणों का संग्रह करना, ये बुद्धि विषय की उन्नति है। बुद्धि में जो दोष भरे हुए हैं उन्हें को नष्ट करना, ये बुद्धि विषय की उन्नति है। बुद्धि के अंदर जो दुर्गुण और दुराचार भरे हुए हैं, ये बुद्धि विषय दोष है, मल दोष है। बुद्धि में जो पापों के संस्कार भरे हुए हैं, ये बुद्धि विषय दोष है। इन सब का विनाश कर डालना चाहिए। साधनों के द्वारा इन सब का शीघ्र विनाश हो सकता है। बुद्धि में ज्ञान बढ़ाना चाहिए, विज्ञान बढ़ाना चाहिए। भगवान का जो साकार, निराकार, सैगुण, निर्गुण स्वरूप का जो समझना है, ये बुद्धि विषय की उन्नति है। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, अचल हो जाती है, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति सहज में हो सकती है। इसलिए हम लोगों को अपने बौद्धिक उन्नति जरूर ये करनी चाहिए और सामाजिक उन्नति करनी चाहिए। सामाजिक जो उन्नति है और व्यवहारिक जो उन्नति है, इसकी भी बड़ी आवश्यकता है। व्यवहारिक उन्नति क्या? ये व्यापार की उन्नति करनी। जो लोग झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी करके के रुपयों का संग्रह कर लेते हैं, वो व्यापार की उन्नति नहीं है। व्यापार की जो उन्नति है वो आत्मा के कल्याण के करने वाली जो व्यापार की उन्नति है, वही असली उन्नति है। व्यापार की उन्नति से व्यापार का सुधार होता है और आत्मा का भी उद्धार होता है। हम लोगों का व्यापार कैसा होना चाहिए कि जिसमें झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, दगाबाजी का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। व्यापार के में ये कलंक है कि एक प्रकार से इनकम की चोरी करना, सेल टिकट की चोरी करना, ब्लैक मार्केट करना, या किसी भी प्रकार से समझो कि अन्याय करके धन उपार्जन करना, ये व्यापार के विषय में कलंक है। तो अपना शुद्ध व्यापार करना चाहिए। नाप में, गिनती में या न संख्या में, उज्जैन में किसी को कम नहीं देना और किसी का अधिक नहीं लेना, ये व्यापार विषय की उन्नति है। वस्तु नमूना जिसको कहते हैं, वो दिखलाना, वही देना, फेर बदल नहीं करना, ये व्यापार विषय की उन्नति है। व्यापार में जो जितने दोष आते हैं, उन दोषों से रहित होना वो शुद्ध व्यापार है। ये उसके विषय की उन्नति है। एक चीज में दूसरा खराब पदार्थ मिला करके बेचना, ये व्यापार में कलंक है। जैसे उत्तम घी के में वेजिटेबल मिला देना, जैसे बादाम के तेल में, सरसों के तेल में, नारियल के तेल में व्हाइट ऑयल मिला देना, ये
खराब पदार्थ का एक उत्तम पदार्थ में मिलाकर के उस पदार्थ को नष्ट करना है, ये एक प्रकार से व्यापार के बीच के मां कलंक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आटे के बीच के मां अरारोट मिलाना, दूध के मां जल मिला देना, जीरे के मां मट्टी मिला देना, तो ये सब एक प्रकार से थी खराब चीज का अच्छी चीज में मिलाना बड़ा भारी दोष है। इस दोष की जो निवृत्ति है, इस दोष से रहित होना ये व्यापार की उन्नति है। और जैसे रुई जो है, ऊन जो है, इसको पानी की जगह में रखना या उसमें जल छिड़क देना, उसको बोझा अधिक कर देना, पाट में बोझा बढ़ा देना, सुपारी में बोझा बढ़ा देना, ये एक प्रकार की चोरी है। एक पाट का नमूना दिखा करके और खराब माल देना, या रेलवे के बीच के में क्यों चलान कर करके और उसको दाल बतला देना, या किसी के साथ में किसी प्रकार की दगाबाजी करना, ये सब व्यापार के दोष हैं। व्यापार हमारा न्याययुक्त होना चाहिए, सच्चाई के साथ होना चाहिए। व्यापार के बीच के में झूठ कपट कभी नहीं करना चाहिए और सबके साथ में सम व्यवहार करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक बुद्धिमान आदमी आकर के भाव कस करके हमारे से चीज खरीदता है, उसी भाव में एक मूर्ख को, एक अज्ञानी को भी उसी भाव में वो चीज देना, ये समभाव है। व्यापार क्यों करना चाहिए? आत्मा के कल्याण के लिए, रुपया संग्रह करने के लिए नहीं। जो रुपयों के उद्देश्य से व्यापार करता है, उसके व्यापार के वहां ये सब दोष प्रवेश हो जाते हैं, बहुत से दोष प्रवेश हो जाते हैं। और जिसमें स्वार्थ नहीं है, संसार के हित के लिए जो व्यापार करता है, उस व्यापार के बीच के में दोषों को घुसने के वास्ते गुंजाइश नहीं है। तो व्यापार क्यों करना चाहिए? आत्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को खुश करने के लिए, जगत जनार्दन की सेवा के उद्देश्य से व्यापार करना चाहिए। हमारे व्यापार के द्वारा संसार को अधिक से अधिक कैसे लाभ हो, इस दृष्टि को रख करके व्यापार करना चाहिए। उस व्यापार के बीच के मां मुक्ति देने की सामर्थ्य है। जैसे तुलाधर वैश्य थे, उनका व्यापार इसी ढंग का था। इसी कारण से तुलाधर जो वैश्य है, उसके घर के ऊपर स्वयं भगवान, साक्षात भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके सदा वास करते थे। तुलाधर जो वैश्य है, वो जब मर करके गया तो अपने कुटुंब के सहित भगवान के परम धाम को गया। इसकी कथा पद्म पुराण के बीच में आती है। तुलाधर वैश्य को त्रिकाल लग गई। तुलाधर वैश्य त्रिकालज्ञ भी था, उनको तीनों कालों का भी ज्ञान रहता था, किंतु ये जो प्रभाव है, ये गौण है। मुख्य तो वही बात है कि भगवान उसके घर पर वास करते थे और वो भगवान के परम धाम को कुटुंब के सहित गया। केवल एक प्रकार से व्यापार के प्रभाव से, शुद्ध व्यापार के प्रभाव से, और उसमें दूसरी कोई बात नहीं थी। नरोत्तम ब्राह्मण जब भगवान से पूछ रहे हैं कि ये तुलाधर को तीनों कालों का ज्ञान कैसा हुआ और ये आपके धाम को कैसे जा रहा है, तो भगवान ने ये उत्तर वहां दिया है कि इसका जो व्यापार है वो सत व्यवहार है। ये जो व्यापार करता है, एक प्रकार से इसके व्यापार के में समता है, सतता है, इसका शुद्ध व्यवहार है। इस कारण से ये मेरे धाम को जा रहा है। तो हम लोगों का व्यापार ऐसा ही होना चाहिए, सबके साथ में हम लोगों का व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए। स्वार्थ के त्याग करने से व्यवहार का सुधार होता है, स्वार्थ के त्याग करने से समझो कि व्यापार का सुधार होता है। तो सबके साथ के बीच में हम जब व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, तो उस समय के बीच के मां समझो कि निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, निरहंकार भाव से करना चाहिए।
जो कामना है, आसक्ति है, ममता है, अहंकार है, ये सब समझो कि बर्ताव को और व्यापार को और व्यवहार को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए हमको सबके साथ के बीच के मां समझो कि प्रेम से, विनय भाव से और स्वार्थ त्याग पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और सामाजिक शुद्धि के विषय में आपको बताया जाता है, हमारा जो समाज है वो रसातल को जा रहा है, इसलिए हमारे इस समाज के सुधार के लिए हम लोगों को कटिबद्ध होकर के कोशिश करनी चाहिए। समाज के वहां बहुत से दोष आ गए हैं, फजूल खर्ची बढ़ गई और समझो कि कुरीतियां बढ़ गई। किसी के कोई घर के मां माता या पिता मरते हैं तो उसके मरने के बाद बिरादरी की जाती है, बहुत इधर उधर के आदमियों को इकट्ठा किया जाता है, हजारों रुपए लगाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से थी फजूल खर्च करना है। मृतक के ऊपर साधारण खर्च करना चाहिए, जैसे दशखातर कराना, नारायण बलि करना, सपिंडी श्राद्ध करना, उसे की जो क्रिया शास्त्रोक्त करनी, ये बहुत ही उचित है। इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन कराना शक्ति के अनुसार कम से कम 12 और अधिक से अधिक 20 या 50, 100 एक प्रकार से। इसके लिए 100 की जगह और भी कुछ अधिक कर दो तो कोई दोष की बात नहीं है, किंतु जितना एक प्रकार से विस्तार कम किया जाए श्राद्ध में उतना ही उत्तम माना गया है। श्राद्ध के बीच के मां समझो कि कम विस्तार करना, ये बात मनु ने मनुस्मृति की 30वें अध्याय के वहां विस्तार से बतलाई है कि श्राद्ध के बीच में कैसे ब्राह्मण होने चाहिए और श्राद्ध के वहां किस प्रकार से वो करना चाहिए। ये सारी बात आप मनुस्मृति की 30वें अध्याय के वहां देख सकते हैं। इसी प्रकार से जन्म के वक्त के बीच में भी समझो कि हमारी समाज के वहां बुराई आ गई है। जब लड़का पैदा होता है उस समय के बीच के वहां हम बहुत से आदमियों को इकट्ठा करते हैं, वहां चौपड़ खेली जाती है, ताश खेली जाती है, उद्वाद किया जाता है, बीड़ी सिगरेट दी जाती है, पान खिलाए जाते हैं और माल उड़ाया जाता है और खूब गप उड़ा देते हैं और समझो कि अपने उस माता के बालक और बालक की माता के बुरे संस्कार पड़ते हैं। हमारे शास्त्रों के वहां जो एक प्रकार से थी अच्छी रीतियां बतलाई है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, जन्म संस्कार, जाति संस्कार उसका नाम है, नामकरण संस्कार उनका नाम है, वो चीज एक प्रकार से नहीं होती, कहीं होती है तो मामूली रूप के बीच के वहां होती है। वे संस्कार पढ़ने चाहिए, किंतु आजकल उसके विपरीत संस्कार पढ़ते हैं, तो उसका सुधार होना चाहिए। और विवाह के विषय के वहां भी हमारी समाज में बहुत सी कुरीतियां आ गई है। कोई कोई तो समझो कि एक प्रकार से अपने धन को नष्ट करते हैं, फजूल नष्ट करते हैं। जैसे बारूद चला देते हैं तो बारूद से समझो कि नुकसान है, पैसों का नुकसान, दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचने का, क्षुद्र जीव है सो मरते हैं उनका नुकसान, समय का बर्बाद। इसी प्रकार से कोई बिनोरी निकालता है, कोई बिनोरा कहते हैं उसको, तो उसमें समझो जीवों की हिंसा होती है, रोशनी की जाती है, कोई लाभ नहीं होता। कोई महफल बनाते हैं, उसमें व्यर्थ धन खर्च होता है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं। कोई बंडाल बनाते हैं और कोई समझो कि बहुत सी बिजली की अति मात्रा में रोशनी करते हैं, तो ये सब फजूल खर्च है। इसी प्रकार से थी समझो कि कोई कोई तो ऐसे मूर्ख होते हैं कि रंडी को नचाते हैं, कई जो ऐसा समझो कि अपने फुल बारी बना करके उसको लुटाते हैं, कई एक प्रकार से थी अपने थिएटर तमाशा दिखलाते हैं, कई बाइस्कोप उसका एक आयोजन करते हैं, कई गाना बजाना का खूब विस्तार से आयोजन करते हैं, हजारों रुपये उसमें खर्च कर देते हैं, वो धन बर्बाद होता है। किंतु ये ख्याल रखना चाहिए कि मर करके जब परलोक में जाओगे तो यमराज को क्या जवाब दोगे। जो जनता का धन आप व्यर्थ सो अनधिकार खर्च कर रहे हो,
आपका कोई हक नहीं है। संसार में जो कुछ धन है वो सब के शीर का है, जो खाने के पदार्थ हैं वो सब शीर के हैं। उस पर अपना एक विशेष अधिकार जमा करके उसका दुरुपयोग करना, ये बड़ा भारी एक पाप है। जितने समझो कि संसार में वस्त्र पैदा होते हैं सब मनुष्यों के अनुसार ही होते हैं। जो खाद्य पदार्थ पैदा होता है उस प्राणियों के खाने उतना ही होता है, और उसको कोई अधिक एक प्रकार से भोग में लाता है तो उसका करना वो अनुचित है। इसी प्रकार से थी जो ऐश्वर्य जो है, धन जो है, इनको इकट्ठा कर करके और उस पर अपना अधिकार जमा करके रहना, और दूसरे लोग समझो कि भूख मरते मरते हैं, तो ये कितना भारी अन्याय है। हम लोग तो मालपुआ खावें, मौज उड़ावें, और दूसरों को खाने के लिए बेजड़ भी नहीं मिले, खाने के लिए समझो कि उनको भीख भी नहीं मिले, तो कितने अन्याय की बात है। हम लोग दुशाला ओढ़े और दूसरों को समझो कि कम्बल भी नहीं मिले। हम लोग एक प्रकार से थी खूब महलमालियों में रह करके मौज उड़ावें और दूसरों को झूंपड़ी भी नहीं मिले, तो ये कहाँ का न्याय है। इस बातों को ख्याल करके दुखी जो अनाथ हैं उन पर दया करनी चाहिए, उनके साथ के वहां उदारता का व्यवहार करना चाहिए, समता का व्यवहार करना चाहिए। इस पर में विशेष ध्यान देना चाहिए। और समाज के बीच में विशेष दोष आ गया है कि किसी के घर के वहां कन्या है, वो कहीं नौकरी करता है 150 रुपया महीने में, 100 रुपया महीने में, तो वो 100 रुपया में 150 में नौकरी करता है, वो तो भोजन और वस्त्र में सब खर्च हो जाते हैं। अब लड़की का विवाह कैसे करें। लड़के वाला जो है उसको कहा जाता है कि आपके 18 वर्ष का लड़का है, मेरे 14 साल की लड़की है, आप इसकी शादी के लिए हुक्म दे दीजिए। वो कहता है कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, लड़का अभी 18 वर्ष का ही है, थोड़ा और बड़ा हो जाए। अरे बोला बड़ा कितना होगा, इसका चरित्र तो नष्ट हो रहा है, ये कुछ क्रिया करके अपने जन्म को खो रहा है, और तुम धन के लोभ में आकर करके और इसके विवाह में विलम्ब कर रहा है। इस लड़के के साथ में भी अन्याय कर रहा है और दुनिया के साथ में भी अन्याय कर रहा है। कलकत्ते के हंस पोखरिया के बीच के वहां मैं गया था कि वहां एक प्रकार से एक लड़की, उसकी माँ और उसका बाप तीनों विष खा करके मर गई और लिख करके छोड़ गए कि हम क्यों मर रहे हैं, कि हमारे पास में 1000 रुपये थे और लड़के वालों ने 1000 लेकर के विवाह करना स्वीकार नहीं किया धन के अभाव के कारण से, और समझो कि हम प्राण हत्या करते हैं। वे विष खा करके मर गई, पुलिस उनको ले गई, 5 दिन तक वो कमरा बंद रहा, फिर दुर्गंध आने लगी, तब पुलिस को बुलाकर कमरा खुलाया गया। उसके वहां 3 आदमियों की लाश मिली और ये साथ के वहां ये लेख मिला कि इस कारण से इनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से जो लोग मरते हैं उसका पाप किसको लगेगा। हमारी समझ में तो दहेज लेने वाले के पिता को लगेगा, जो कि घोर अन्याय करते हैं। ये भी सुनने में आता है, समय समय के ऊपर छापों में खबर मिलती है कि अमुक लड़की ने अपने प्राण हत्या कर ली, यानी आत्म हत्या कर ली। क्यों कर ली, कि उसके माता पिता रो रहे थे उसका विवाह न होने के कारण से, उस दुख के कारण। तो इसका हमको सुधार करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार की उन्नति के विषय का यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंद के द्वारा आज मिति माह कृष्णा पंचमी संवत 2011 प्रातःकाल 10 बजे श्री रामलीला जी परशुरामपुरा की कोठी वृंदावन धमरेती में दिया गया।